पता चला कि छोटी रानी ब्याह करके आ चुकी है, द्वार पर डोला आ गया है, तो बड़ी रानी सुनीति बड़ी प्रसन्न हो गई। सुंदर सोने की थाली में आरती को सजाया और दासियों को साथ में लिया। छोटी रानी का स्वागत करने के लिए महलों से बाहर आ गई। इधर डोले से झांक रही थी रानी, ये छोटी रानी सुरुचि डोले से झांक रही थी। और जैसे ही आते हुए रानी को जब देखा दासियों के साथ, तो छोटी रानी सुरुचि चौंक पड़ी। अरे ये आखिर कौन हो सकती है कि जो सुंदर राजसी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित दासियों के साथ चली आ रही है। समझ में नहीं आया सुरुचि के, तो उत्तानपाद को इशारे से डोले के पास बुलाया। ध्यान देना भक्तों, बड़ी रानी और छोटी रानी में कितना अंतर है। छोटी रानी ने आते ही आते तुरंत अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे भक्तों, राजा उत्तानपाद से पूछने लगी, महाराज ये सामने कौन चली आ रही? इतने खूब सुंदर वस्त्र, इतने खूब सुंदर आभूषण से सुसज्जित, ऐसा लग रहा है ये कहीं की रानी है। आखिर ये है कौन जो हमारा स्वागत करने आ रही है? तब राजा उत्तानपाद बोले, देवी ये कहीं और की रानी नहीं, बल्कि ये इसी राज्य की, इन्हीं महलों की रानी है। रानी चौंक पड़ी। सुरुचि जो छोटी रानी हुआ चौंक पड़ी, बोली क्या? राजा उत्तानपाद कहने लगे, हाँ देवी, ये मेरी पहली पत्नी है, मेरी प्राण प्रिया है, ये पटरानी है। और जैसे ही छोटी रानी सुरुचि ने ऐसा सुना कि ये तो मेरी सौत है, सौत का भाव धारण कर लिया अपने मन में बड़ी रानी सुनीति के प्रति। और बिना कोई रीति रिवाज किए बिना ही, बिना स्वागत सम्मान के ही छोटी रानी सुरुचि डोली से उतर करके भारी क्रोध में लाल लाल आंखें करके राजा उत्तानपाद को फटकारने लगी और कहने लगी, महाराज ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे जीवन को ही बर्बाद कर दिया। राजा उत्तानपाद कहने लगे, देवी क्या बात है, इतना क्रोध क्यों कर रही हो? तो दांत पीस करके छोटी रानी सुरुचि ने जवाब दिया, महाराज कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आई हो, ये है भोगों के लिए मुझे क्या भारी झोंकनी लाई हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा दो। छोटी रानी कहने लगी, महाराज जब तुम्हारे एक रानी थी ही, ये पट रानी है तुम्हारी, तो तुमने हमसे विवाह क्यों किया? तुमने हमारे जीवन को क्यों बर्बाद किया? महाराज ये पट रानी है, राज्य के सारे सुख भोगने के लिए है, क्या मुझको लेकर के आई हो घर का चूल्हा चौका बर्तन करवाने के लिए? अरे नहीं महाराज, मैं भी एक अप्सरा की कन्या हूं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। ये मत समझना कि मैं इसकी दासी बन करके रहूंगी। महाराज यहां तक जिस तरह से लेकर के आई हो, बस थोड़ा सा और एहसान कर दो, हमारे डोले को यहां से तुरंत वापस करवा दो। मैं अपने इस दुष्ट सौतन के साथ में अपने घर में नहीं रह सकती। और जैसे राजा उत्तानपाद ने ऐसा सुना, राजा उत्तानपाद का कलेजा फट गया। भक्तों, रानी सुनीति ने जब सुना तब तक नजदीक आ चुकी थी
उसने जब सुना कि अरे छोटी रानी जो अभी अभी ब्याह करके आई है, इतना भारी क्रोध दिखा रही है पति को, रानी सुनीति ने विचार किया, सच में मेरे स्वामी ठीक ही कहते थे। लेकिन रानी सुनीति ने मन ही मन में विचार किया, जो मैंने नाटक रचा, इस नाटक का मंटा तो अभी से ही फूट रहा है। रानी की आंखों में आंसू छलक आए, परंतु फिर भी धैर्य धारण किया, अपने मन को शांत किया। बड़ी रानी सुनीति, क्योंकि बहुत सहनशीलता को धारण करने वाली वो रानी थी, बड़ी से बड़ी कष्ट को हंसते हुए सहन कर लेती थी। आज रानी सुनीति आगे बढ़ी और बोली, बहन इतना क्यों क्रोध कर रही हो, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो देवी। हे बहन, ये विवाह जो मेरे स्वामी ने किया, ये मेरी इच्छा से ही किया है। और जो तुमने अभी कहा कि मेरी दासी बनने के लिए, लेकिन नहीं बहन, मैं इस इच्छा से तुमको यहाँ पर नहीं लेकर के यहाँ पर नहीं मंगवाया है। जानती हो देवी, अरे बहन, मैं रानी थी, इन महलों की पटरानी थी, अपने स्वामी की मैं रानी थी, लेकिन अब नहीं। आज से मैं अभी से इसी क्षण से पटरानी का पद त्यागती हूँ। और आज से पटरानी मैं नहीं, बल्कि पटरानी तुम हो। बहन तुम चिंता मत करो, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आओ बहन, अपने घर को चलो, अपने घर को संभालो। अब मैं कोई रानी नहीं, मैं तो केवल तुम्हारी आज्ञाकारी एक दासी बन करके रहूंगी। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा कर सकती हो, तुम चिंता मत करो। और बहन, आज से मैं तुमको आज्ञा नहीं दूंगी, बल्कि तुम हमको खुद आज्ञा देना, और तुम जैसी आज्ञा दोगी मैं वैसा ही काम करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी बहन। लेकिन क्रोध करके, और अकबरपुर के निवासी संगम मैया जी, जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का रानी भगवानी के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। उसी समय सुनीति कहने लगी, बहन आओ कि आओ अपने घर को देखो। बहन गुस्सा मत करो, क्रोध करके अपना भी माथा गर्म कर रही हो और पति का भी दिल दुखा रही हो। लखन भैया जी वस्तौली के निवासी, जिनके द्वारा 50 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए, भगवान इनका कल्याण करे। भक्तों, रानी बड़ी सरल स्वभाव में कहने लगी, छोटी रानी से बड़ी रानी कहती है, बहन कि आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। घड़ी को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हो, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सब ये धन धाम तुम्हारा है। जय भैया। हरि बोल।
कर दूंगी जब जैसी आज्ञा पाऊंगे। दो रोटी बहन दिए जाना, दो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। दो रोटी बहन दिए जाना। जय हो हरि बोल। जैसे ही रानी सुनीति ने कहा, छोटी रानी से बहना, आज से ये घर मेरा नहीं बल्कि तेरा ही घर है। आज से रानी मैं नहीं बल्कि आज से पटरानी तू है। बहना, मैं तो केवल तेरी दासी बन करके तेरी सेवा करने के लिए तेरे पास में रहूंगी। और ये सुभाष चंद्र गुप्ता भैया जी, जिनके द्वारा 151 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। और बहना, मुझे और तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। सारे इन महलों के सुख अब तेरे हैं। मैं तो केवल अपने पति देव के चरणों की मैं केवल पुजारन हूं, बस इससे ज्यादा अब कुछ नहीं। बहना, मैं तेरी सेवा करूंगी, तू जब जैसी आज्ञा देगी मैं वैसा काम कर दूंगी। बस केवल खाने के लिए, जीने के लिए तू हमको केवल 2 रोटी देते रहना। इसके बदले में मैं तेरी सारी सेवा करूंगी। यहाँ तक कि भगवान की इच्छा से जब तेरी गोदी भर जाएगी तो मैं तेरा लाल अपनी गोदी में बड़ी प्रेम से खिलाऊंगी। बहना, इसलिए अब तू आ, अपने घर को चल। और जैसे छोटी रानी सुनीति, छोटी रानी सुरुचि ने जब बड़ी रानी के ऐसे सरल भरे शब्दों को सुना तो वो क्रोध में और आ गई। जैसे अग्नि में घी डाल दो तो अग्नि की ज्वाला और बढ़ जाती है, उसी तरह से बड़ी रानी सुनीति के ये शब्द सुरुच के क्रोध रूपी ज्वाला को और बढ़ा दिया। सुरुचि इतना क्रोध में राजा उत्तानपाद से कहने लगी, महाराज, अरे सुनते हो ये दुष्टा, ये कुलवंतिन क्या कह रही है? महाराज, ये कहती है कि ये मेरी सेवा करेगी, ये कहती है मेरा लाल खिलाएगी। अरे सुन लो महाराज, कि सुन लो राजन टुक कान खोल, ये कुलवंतिन क्या कहती है? बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। इसको बचा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी या मुझको मार भगाएगी। इसलिए मुझे या
लौटा दो, या ये शर्तें मंजूर करो। मेरे आंखों के आगे से मेरे काटी को दूर करो। रानी, छोटी रानी सूरज कहने लगी, महाराज आप ध्यान से सुन लो, ये क्या कह रही है? इसके शब्दों में कितना जहर भरा हुआ है। ये कहती मेरी सेवा करेगी, ये कहती मेरा लाल खिलाएगी, इतना भोली बन करके बातें कर रही है। महाराज इसके कहने का मतलब जानते हो? अगर मैं इससे सेवा करवाऊंगी तो ये मुझे कष्ट देगी, अगर मैं इसको अपना बच्चा खिलाने के लिए दूंगी तो ये चुपके से गला घोंट करके मार डालेगी महाराज। और ये ईर्ष्या जलन में किसी दिन आकर के तुमको भी जहर पिला देगी और ये मुझको भी मार करके भगा देगी। महाराज इसलिए ध्यान से सुनो, अगर मुझको अपने साथ में इन महलों में रखना है तो सबसे पहले मेरी इस सौत को मेरे इन महलों से, मेरे आंखों से दूर कर दो, इस महलों से निकाल दो, तब तो मैं तुम्हारे साथ इन महलों में रह सकती हूँ। अन्यथा मेरे डोले को मेरे मायके वापस लौटा दो। मैं अपने इस सौत के साथ एक भी पल नहीं रह सकती हूँ। और जैसे ही राजा उत्तानपाद ने सुना ऐसे निठुर भरे वचनों को, राजा उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ गए। बड़ी रानी सुनीति ने जब सुना तो रानी सुनीति मन को शांत करके सब कुछ स्वीकार कर लिया और बोली, बहन अगर तू यही चाहती है कि मैं इन महलों को छोड़ करके कहीं दूर चली जाऊं तो ठीक है, मुझे तेरी ये भी शर्त मंजूर है, मैं चली जाऊंगी। बहना अगर तू जाने की बात करती है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तू अपने प्राणनाथ अपने स्वामी के साथ आनंद भाव के साथ शांति पूर्वक जाकर के इन महलों में रहो, खुशियां मनाओ। मैं तो क्या, मैं तो अपने स्वामी की पुजारन हूँ, कहीं भी रह करके उनका चिंतन करके उनका ध्यान करके मैं जैसे तैसे अपने जीवन को जी लूंगी। छोटी रानी कहने लगी, तो खड़ी क्या है, जाने की बात कर रही तो जा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चली जा। कि जो जाना ही तो राह पकड़, रहना ही तो जा, खेतों पर रहना ही तो जाओ। दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर, चिड़िया और काग। दूसरे किसी खाली घर में चाकी रखवा दी जाएगी, चाकी रखवा दी। खाली घर में चाकी रखवाती जाएगी, चाकी रखवाती जाएगी। कस पीसा कर और खाया कर, शेर भर जवानी डालेगी। कस पीसा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जरा एक बार जोरदार से आप लोग जयकारा बोले। शायद जयकारा की कमी से ही कुछ ना कुछ मिस्टेक होती, इसलिए जरा आप लोग कस के जयकारा बोले क्योंकि कुछ देर हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली साची दरबार की जय हो। बोली शंकरी भगवान की जय हो। तो भक्तों, आज छोटी रानी सूरज कहने लगी, जा अगर तू रहना चाहती है तो इन महलों में नहीं बल्कि तू जाकर के मेरे खेतों पर रह, लेकिन वहां पर तुझे रहने के लिए महल नहीं दिया जाएगा बल्कि तू एक दासियों की भांति झोपड़ी बना करके उसी झोपड़ी में तुझे रहना है। लेकिन याद रखना, केवल झोपड़ी में खाना और सोना नहीं है बल्कि हमारे पूरे खेतों की रखवाली करना है। याद रहे, अगर कोई चिड़िया कोई पशु पक्षी यदि मेरे खेत में बैठ गया तो मैं तुझे इतना कड़ा दंड दूंगी कि तुझे जीवन भर याद रहेगा। और सुन, तुझे खाने के लिए राजसी भोजन नहीं, 56 प्रकार के व्यंजन नहीं, बल्कि मैं तुझे एक सेर जौ दूंगी प्रतिदिन और एक चक्की रखवा दूंगी। उसी चक्की में उस जौ को पीस करके तुझे रोटी बना करके वही खाना है। बड़ी रानी सुनीत कहने लगी, कोई बात नहीं बहन, मुझे स्वीकार है। एक पुत्र के नाम पर तू जो कुछ भी कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं। भक्तों, खुशी खुशी रानी ने स्वीकार कर लिया। छोटी रानी सूरज ने मंत्री को आज्ञा दिया, एक डंडा लेकर के आओ। वो मंत्री लेकर के आया एक डंडे को। छोटी रानी सूरज ने अपने हाथों से थमा दिया और कहा, हे मंत्री गणों, आज से ध्यान से सुन लो, आज से तुम सभी की पटरानी ये नहीं बल्कि रानी आज से मैं हूं। आज से मेरे हर एक आज्ञा का पालन तुम सभी को करना है। सभी जो आज्ञा कह करके स्वीकार कर लिया। छोटी रानी कहने लगी, और दूसरी आज्ञा, कोई भूल करके भी मेरी इस दासी को रानी कहने की भूल नहीं करेगा, अन्यथा मैं कड़ा से कड़ा दंड दूंगी। आज से मेरी इस दासी, मेरी इस नौकरानी का नाम होगा कौवा हकनी। ये मेरे खेतों की रखवाली करेगी, चिड़िया काग भगाएगी, इसलिए आज से मैं इसका नया नाम दे रही हूं। इसका नाम होगा कौवा हकनी और इसी नाम से तुम सभी पुकारोगे। भक्तों, रानी कहने लगी, बहन अब तू जा अपने घर को देख, मैं जा रही हूं खेतों पर तेरे आज्ञा का पालन करने के लिए। रानी को जरा से भी दुख नहीं हुआ। दुख हुआ तो एक चीज का, रानी को ना तो पटरानी का पद जाने का दुख हुआ, ना तो राजसी महल छोड़ने का दुख हुआ। दुख हुआ तो सिर्फ अपने पति से बिछड़ने का। रानी को जिस समय अपने पति से दूर जाना पड़ा, अपने स्वामी अपने प्राणनाथ से बिछड़ना पड़ा, तो उस समय मानो रानी का कलेजा फट गया। रानी के प्राण तो उसके पति महाराज उत्तानपाद है, और जब प्राण ही शरीर से अलग हो जाएंगे तो ये शरीर एक मिट्टी के पुतले के समान हो जाता है। भक्तों, और जब प्राणों से रानी दूर होने लगी, महाराज उत्तानपाद से जब दूर होने लगी, तब रानी के आंखों में आंसू आ गई। भक्तों, और झुक करके अपने प्राणनाथ महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया। जी करता है रानी का कि जी भर करके अपने स्वामी के चरणों में बैठ करके मैं विलाप कर लूं, लेकिन ये भी करने की आज्ञा अब रानी को नहीं है। राजा उत्तानपाद के भी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे उत्तानपाद।
नजरों को मोड़ लिया, रानी को जाते हुए देख नहीं पाई भक्तों, क्योंकि रानी सुनीति ने आज जो त्याग किया है, आज के इस समाज में, आज के इस संसार में उस रानी जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता है। लेकिन रानी ने जो कर्म किया, आज उसके कर्मों का बखान वेद पुराण कर रहे हैं भक्तों। इसीलिए कहा जाता है कर्म कुछ ऐसे करो कि ये संसार याद रखे। संसार में आई हो तो कुछ नाम करके जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ, अन्यथा खाने सोने के लिए ही ये जीवन नहीं मिला है, कुछ कर दिखाने के लिए ये जीवन मिला है। कुछ करो, अपना नाम, अपने वंश का, अपने कुल का, अपने गांव का नाम रोशन करो। हमारी माताई बहनें जितनी भी बैठी है, जो हमारी बहनें पढ़ाई करती है, उनसे भी निवेदन है कुछ अच्छे कर्म करो। माता पिता की तपस्या, मेहनत को बर्बाद मत करो, कुछ अच्छा बन के दिखाओ, तब माता पिता की तपस्या सफल हो जाएगी और तुम्हारा भी जीवन सुखमय व्यतीत होगा। रानी सुनीति चल पड़ी और जा करके खेतों में घास फूस की एक झोपड़ी बनाई, उसी झोपड़ी में रहने लगी। दिन भर चिड़िया काक भगाने लगी और वक्तों जब रात हो जाती है, पक्षी अपने बसेरे पर चले जाते, तब रानी चक्की में जौ को पीसती है, रूखी सूखी रोटी को बनाती है, तब रोटी को खाती वक्तों। रात में जब रानी घास फूस के बिस्तर पर लेटती है, तो रानी को वो घास फूस का बिस्तर नहीं कष्ट देता है, बल्कि राजा उत्तानपाद की याद में रानी पूरी रात आंखों से आंसू बहाया करती है, रोती रहती है, अपने पति देव उत्तानपाद का चिंतन करके। एक भी पल के लिए रानी की आंखें नहीं झपकती है। सवेरा होता है, हाथ में डंडा लेकर के खेतों पर फिर भ्रमण करना शुरू कर देती है। इसी तरह से चलता रहा वक्तों, और उधर वो छोटी रानी महलों में सभी प्रकार के सुख भोग रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन आदि शक्ति माता लक्ष्मी जी ने जब देखा कि सुनीति ने इतना बड़ा त्याग किया है, इतना कष्ट सहन कर रही केवल एक पुत्र के नाम पर, तो माता लक्ष्मी से सहन नहीं हुआ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, स्वामी मुझे सुनीति का दुख देखा नहीं जा रहा है, हमारी इच्छा है कि हम सुनीति को कुछ देना चाहते हैं, इसलिए चलो स्वामी। भगवान विष्णु कहने लगे, देवी तुम ठीक कहती हो, सुनीति ने इतना बड़ा त्याग किया है, इतनी कठोर तपस्या किया है, इतने कष्टों को सहन किया है, तो मैं भी देवी सुनीति को कुछ देना चाहता हूँ। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी खेत में आ गए। धीरे धीरे सवेरा होने का समय हो रहा था। भगवान विष्णु ने आवाज दिया, बेटी अरे जगती हो, अगर जगती हो तो बाहर निकल करके देखो, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, तुमसे कोई मिलने आया है। रानी सुनीति ने मन में विचार किया, अरे कई वर्ष हो गए हमें खेतों पर रहते हुए, आज तक कोई मेरे हाल चाल भी पूछने नहीं आया, आखिर आज मुझसे मिलने कौन आ गया। रानी ने जब नई आवाज को सुना तो रानी झिझकते हुए झोपड़ी से बाहर आई। सामने खड़े हुए श्री नारायण माता लक्ष्मी जी को प्रत्यक्ष स्वरूप में जब देखा, तो उसी समय माता सुनीति के अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं सपना देख रही हूं या सच में भगवान हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। भक्तों उसी समय सुनीति कुछ क्षणों तक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को देखती रही।
फिर प्रणाम किया और कहा प्रभु इस अभागन को आप कैसे